नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो आज के पीरियड में हम एक नया पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। उस पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। इसके लेखिका है मन्नू भंडारी जी। तो गद्य भाग में यह चौथा पाठ है। तो अब हम इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी का परिचय देखेंगे। तो एक कहानी यह भी पाठ चौथा, इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। तो परीक्षा में आ सकता है आपके लिए एक प्रश्न, लेखक का अन्य लिंग रूप लेखिका, ऐसे आपको लिखना है। तो चलिए अब मन्नू भंडारी जी का परिचय हम देखेंगे। लेखिका मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में 1931 ईस्वी में हुआ। आपकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। तो लेखिका जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के भानुपुरा नामक एक छोटे से गांव में 1931 को इनका जन्म हो गया है। तो उन्होंने इंटर की शिक्षा जो है, तो वह स्कूली शिक्षा जो है वह अजमेर शहर में उन्होंने पाई है। तो उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 ईस्वी में इन्होंने एमए हिंदी विषय में एमए किया। मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी विषय में इन्होंने किया है। विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ईस्वी सन 1952 में हिंदी विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की। तो उसके बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रही। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दिल्ली में जो मिरांडा हाउस कॉलेज है उसमें अध्यापन कार्य यानी कि पढ़ाने का काम उन्होंने शुरू किया। तो वहाँ से अवकाश प्राप्ति के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन यहाँ पर कर रही है। तो उसके बाद जब भी अवकाश प्राप्त मिलता है तब उन्होंने क्या किया है, संप्रति यानी कि आज भी यहाँ पर दिल्ली में रहकर ही उन्होंने क्या किया है, यानी कि यहाँ पर स्वतंत्र लेखन लिखने के लिए शुरुआत की है, स्वतंत्र रूप से लेखन लिखा है। तो आपका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। इनकी शादी जो है श्रेष्ठ हिंदी साहित्यकार है वह भी, उनका नाम है राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव से इनका विवाह शादी हो जाती है। तो आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने माधवी वर्मा जो रचनाएं लिखी है, मन्नू भंडारी जी ने रचनाएं लिखी है, उसमें स्त्री मन से मतलब महिलाओं के मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। उनके मन के विचार, महिलाओं के मन की सोच की जैसा पर इनके रचनाओं में देखी जा सकती है। तो आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इन्होंने साहित्यकार किया, हिंदी साहित्य की सेवा की, इसी के कारण बहुत सारे इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हो गए हैं। तो कौन कौन से है पुरस्कार देखेंगे यहाँ पर। आपकी साहित्यिक तो देखिए, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल है। ये सभी इन्हें पुरस्कार प्राप्त है मन्नू भंडारी जी को। तो इनके प्रसिद्ध रचनाएं देखेंगे। आपकी रचनाएं यानी कि कहानी संग्रह देखिए, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियां, तीन निगाहों की एक तस्वीर आदि, ये सभी इनके रचनाएं हैं। तो उसके बाद उपन्यास, तो आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान,
स्वामी आदि, ये सभी मन्नू भंडारी जी के रचनाएं है, उपन्यास है। तो देखिए, एक कहानी यह भी आत्मकथा में आपने इन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो आपके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो यह क्या है, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा, उनका जीवन चरित्र है। तो इस आत्मकथा में मन्नू भंडारी जी ने यहाँ पर उनके जो व्यक्तित्व और जो घटनाएं हैं, तो उस घटनाओं के बारे में उन्होंने क्या किया है, इनके पर लिखा है। जैसा पर वह साहित्य, व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो जो उनके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालने विषयों को और व्यक्तियों के बारे में, घटनाओं के बारे में इस आत्मकथा में उन्होंने लिखा है। तो उसमें घर का वातावरण, यानी कि मन्नू भंडारी जी का घर का वातावरण कैसा था, हालतें कैसी थी, परिस्थिति कैसी थी, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसके बाद माता पिता के स्वभाव, यानी कि घर में इनके पिताजी और माताजी का स्वभाव कैसा था। भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेलकूद, तो भाई बहनों के साथ ही यहाँ पर सहेलियों के साथ खेलकूद, कैसे खेल खेलती थी, तो खेलकूद के बारे में उन्होंने क्या किया है, लिखा है। तो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, यानी कि इस पर क्या हो चुका है, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का असर अथवा प्रभाव मन्नू भंडारी के ऊपर पढ़ाई, कॉलेज के पढ़ाई के समय पड़ा था, उनका असर, उनका प्रभाव पड़ा था। तो इसके बारे में भी मन्नू भंडारी जी इस प्रभाव के बारे में लिखा है। तो 1946 से 1946 से 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मन्नू भंडारी जी ने इस आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी कि भारत को आज़ादी कब मिली, भारत को स्वतंत्रता यहाँ पर 1947 में। तो 1946 और 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, तो उसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था इस आंदोलन में। तो इसी से संबंधित जो घटनाएं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले मन्नू भंडारी जी जो घटनाएं हैं, उस घटनाओं को उन्होंने क्या किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से मन्नू भंडारी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है इस आत्मकथा में। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से इस आत्मकथा का चयन किया गया है। तो आप सभी लोगों को मालूम है, एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए दो चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होने के लिए दो चीजें आवश्यक है, एक परिवार के सदस्यों और गुरुजनों की अहम भूमिका। यानी कि जो परिवार के सदस्य होते हैं, उन परिवार के सदस्य यानी कि घर में माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी लोग, हर एक व्यक्ति का क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है व्यक्तित्व निर्माण के लिए। घर का वातावरण, घर की हालतें, अगर गरीबी हो तो गरीबी का असर, जैसा पर माता पिता एक अच्छे स्वभाव के हो, पूजनीय हो, पूजा पाठ में जैसा पर श्रद्धा भक्ति रखते हो, तो बच्चा भी ऐसा ही हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति का निर्माण होने के लिए, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होने के लिए 50 से 70% असर परिवार के बारे में होता है, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसियों का भी। और एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए गुरुजन जो लोग हैं, तो गुरुजन यानी कि यहां पर क्या हो जाता है, समझ लेते हैं, आपके अध्यापक भी, और गुरुजन यानी कि हिरियरू। तो आपके जीवन में जैसा पर जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, और आपके अध्यापक भी होते हैं, उनकी भी भूमिका जैसा पर यहाँ पर अहम है, बहुत ही अहमियत है, बहुत ही मुख्य है। तो इसी को यहाँ पर उजागर किया है इस आत्मकथा में। यानी कि एक व्यक्ति का भविष्य निर्माण होने के लिए, व्यक्तित्व निर्माण होने के लिए परिवार और परिवार के सदस्य, कुटुंब और कुटुंब के सदस्य और गुरुजनों की भूमिका कितनी होती है, कितने हद तक होती है, इसके बारे में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में हम देखेंगे मन्नू भंडारी जी का व्यक्तित्व निर्माण के लिए उनके माता पिता,
सहेलियाँ और भाई बहनों का कितना प्रभाव था, और साथ ही जो गुरुजन उनके अध्यापक थे उनका असर भी कितना था उनके व्यक्तित्व निर्माण में, अब हम इस पाठ के जरिए देखेंगे। तो देखिए, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते। तो देखिए, यहां पर जन्म मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्यपुर के भानुपुर गांव से उनका जन्म हो गया था, लेकिन उनकी जो यादों का सिलसिला है, यादों का दौर जो है, वह कहां से शुरू हो जाता है? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। तो देखिए, आपका भी जन्म कहां पर हो जाता है? एक आपके दूसरे गांव में हो जाता है, और आपका यादों का सिलसिला जैसा पर शुरुआत कहां से होती है? और एक अलग गांव से होती है। उदाहरण के लिए, आपका जन्म जैसा पर क्या होता है? चिकोड़ी में हुआ तो आपका यादों का सिलसिला बेलगाम में होता है, क्योंकि आप जानने लगते हैं तब से बेलगाम में शिफ्ट हो जाते हैं, बेलगाम में रहने के लिए जाते हैं। यह एक उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर जन्म तो उनका मध्य प्रदेश के भानुपुर गांव में हुआ, लेकिन उनके यादों का सिलसिले की शुरुआत अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान से, यानी कि उनका घर 2 मंजिल का था, तो 2 मंजिला मकान से शुरू हो जाता है, जिसकी ऊपरी मंजिल में कौन रहते थे? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में 2 मंजिला मकान मन्नू भंडारी जी के पिताजी का था। तो उसमें 2 मंजिल में यहां पर ऊपरी जो मंजिल है वह किसका साम्राज्य था? उनके पिताजी का। तो जहां पर वे बहुत अधिक निहायत, यानी कि बहुत अधिक अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकें, यानी कि उस कमरे में बहुत सारी किताबें फैली रहती थी अव्यवस्थित रूप से। पुस्तकें, पत्रिकाओं, अखबार फैली हुई रहती थी, और उसके बीच में उनके पिताजी बैठकर क्या करते थे? कुछ पढ़ा करते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे, सलाह देते रहते थे। तो नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। तो नीचे के कमरे में कौन रहते थे? यहाँ पर माँ के साथ मन्नू भंडारी और उनके भाई बहनों के साथ वहां पर रहती थी। तो देखिए, यहाँ पर भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, यानी कि उनकी मन्नू भंडारी जी की माँ बेपढ़ी है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वह अनपढ़ है, और व्यक्तित्व विहीन जो माँ के साथ वह इस 2 मंजिले इमारत में निचले भाग में, निचले स्तर पर रहते थे। तो उसके बाद देखिए, सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी के आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर, यानी कि मन्नू भंडारी जी की माँ जो है हमेशा के लिए अपने पति और अपने बच्चों की सेवा में ही लगे रहती थी, यानी कि सुबह से यहाँ पर शाम तक वह क्या करती थी? यहाँ पर बच्चों की इच्छाएं, बच्चों की आकांक्षाएं, बच्चों की आशाएं और उनके पिताजी की जो आज्ञाएं थी उसको पालन करने में वह सदैव तत्पर रहती, सदैव तैयार रहती, हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती मन्नू भंडारी की माता जी। तो अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में से थे। तो देखिए, अजमेर से पहले मन्नू भंडारी जी के पिताजी कहां पर रहते थे? इंदौर में रहते थे। तो इंदौर में उनकी बहुत बड़ी क्या थी? प्रतिष्ठा थी, गौरव था, उनका आदर किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था, उनका नाम भी बहुत ही आदर के साथ लिया जाता था। तो कांग्रेस के साथ वे समाज सुधारक के कामों में भी जुटे हुए थे। तो देखिए, कांग्रेस पक्ष है राष्ट्रीय पक्ष, तो कांग्रेस पक्ष की सेवा के साथ साथ वे समाज सुधारक काम भी वहां पर करते थे। कहां पर? यहाँ पर अजमेर में।
तो जैसा पर समाज सेवा का कार्य भी करते थे। तो शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8 10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल उन्होंने शिक्षा के बारे में उपदेश ही नहीं देते, उपदेश देना है नहीं कि अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी शिक्षण पाना चाहिए, शिक्षण पाए तो कौन सा पाना चाहिए, यह शिक्षाओं के बारे में उपदेश ही नहीं, उसकी जगह वह क्या करते थे, 8 से 10 विद्यार्थियों को, छात्रों को अपने घर में रखकर उन्हें पढ़ाते थे, पाठ पढ़ाते थे उनको। तो जिनमें से कई आज के दिनों में ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए उन्होंने कहा है यहाँ पर, तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे हैं। तो उनमें से कोई जैसा पर क्या किया है, ऊंचे ऊंचे पद पर, ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि उन्नत ऑफिसर्स, अधिकारी बन चुके हैं वह। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, यानी कि जीवन में सबसे खुशी के दिन थे मन्नू भंडारी जी के पिताजी के दिन। और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे, यानी कि उदारता, ये जो मन्नू भंडारी जी के पिताजी की जो उदारता भावना है उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी उन दिनों होते थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व की जैसा पर क्या होती है, 2 चेहरे होते हैं। जैसा पर 2 अंदर है और बाहरी चेहरा होता है। तो उसी तरह यहाँ पर मन्नू भंडारी जी के भी जैसा पर स्वभाव 2 तरीके के थे। एक कैसा था, बहुत ही कोमल और संवेदनशील रहते थे, संवेदनशील सभी लोगों के भावनाओं को समझकर उनके साथ मिलजुल कर रहा करते थे एक और दूसरी तरफ अगर देखा गया तो वह अत्यंत क्रोधी, बेहद क्रोधी और अहमवादी थे, उनमें अहंकार जो ज्यादा थी। तो इस परिच्छेद में छात्रों हमने मन्नू भंडारी जी के पिताजी की, उनके बचपन के हालत के बारे में पढ़ाई की है, जैसे पर पढ़ाई की है। तो देखिए यहाँ पर मन्नू भंडारी जी पहले मध्य प्रदेश में रहती थी, लेकिन उनके यादों का सिलसिला अजमेर से शुरू हो जाता है। तो 2 मंजिल का मकान था उनमें उनका। तो ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी रहकर हमेशा के लिए पढ़ाई करते थे, कुछ भी पत्रिकाएं पुस्तकें पढ़ते थे और डिक्टेशन भी देते थे। निचले मंजिल में वह मन्नू भंडारी जी की माँ रहती थी, अपने बच्चों यानी कि भाई बहनों के साथ, बेपड़ी माँ के साथ वह रहती थी। तो उनकी माँ सुबह से शाम तक क्या करती थी, अपनी पति के आज्ञाओं का पालन करने और बच्चों के इच्छाओं के पूरा करने में लगी रहती थी। तो यहाँ पर अजमेर से इंदौर में आकर मन्नू के अजमेर से पहले इंदौर में रहा करते थे मन्नू भंडारी जी का परिवार, उनके पिताजी। तो इंदौर में उनके पिताजी का बहुत ही आदर और सम्मान था। तो वह कांग्रेस पक्ष के साथ साथ समाज सेवा का काम भी करते थे। तो वह केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि इसके बदले क्या करते थे, 8-10 छात्रों को पढ़ाया भी करते थे। तो वह 8-10 छात्र आज के दिन में ऊंचे स्थान पर, ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं। तो यह मन्नू भंडारी जी के खुशी के दिन थे, खुशहाल के दिन थे। तो उनके वहाँ पर चर्चाएं भी कम नहीं होते थे, हर तरफ उनके ही चर्चाएं होते थे। तो 2 स्वभाव के थे मन्नू भंडारी जी के पिता। एक स्वभाव कैसा था, अंदर से यहाँ पर कोमल और संवेदनशील, और एक स्वभाव कैसा था, बेहद मुश्किल और बेहद क्रोधी और अहमवादी वे थे। तो चलिए दूसरे परिच्छेद की ओर। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, यानी कि मन्नू भंडारी जी ये सब पहले परिच्छेद में जो बातें थी यह सुना है, उन्हें याद नहीं है, क्योंकि वह छोटी सी थी, नादान सी थी। तो केवल सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों के ढोते पिता थे। तो उन्होंने केवल सुना था, लेकिन आज बड़ी होकर देखती है तो इन गुण जो थे सारे, इन गुणों से जैसा पर उन्होंने भग्नावशों को ढोते पिता थे, यानी कि सारे गुण उनमें दिखाई देते थे। भग्नावशेषों यानी कि खंडहर। तो यह सब उन्होंने
ढो लिया था, उठा लिया था। तो सारे गुण उनके मन में थे। तो देखिए, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। तो उनकी एक बहुत ही बड़ा आर्थिक झटका मिला था, तो आर्थिक परिस्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई थी, तो इसी के कारण वह इंदौर से अजमेर आ गए थे। तो जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्द था। तो उन्होंने क्या किया, इंदौर से अजमेर आने के बाद वे अकेले ही अकेले बलबूते पर, अकेले ही अपनी जिम्मेदारी के ऊपर पर, बलबूता यानी कि अपनी ताकत के आधार पर उन्होंने क्या किया, हौसले से उत्साह के साथ अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोश जो अधूरा काम रह गया था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया, वह जो शब्दकोश था उनके तरफ से एक पहला और एकमात्र एकलौता अकेला शब्दकोश वह था। उन्होंने उस शब्दकोश को यहाँ पर लिखने के लिए शुरुआत कर दिया था। तो इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत थी, तो यह शब्दकोश जो है उन्हें जीवन में यश प्राप्ति करता है और प्रतिष्ठा भी बहुत देता है। पर यह सब क्या है, यानी क्या पर अर्थ नहीं। और शायद गिरती आर्थिक परिस्थिति ने ही उन्हें व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। ये सब उन्होंने नाम कमाया, प्रतिष्ठा कर ली, कारण ये सब क्या है, अर्थ से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि शायद उनकी गिरती हुई आर्थिक परिस्थिति जो थी दिन दिन क्या हो रही थी, गिरती हुई चली जा रही थी। आर्थिक परिस्थिति से वह खुश नहीं थे, आर्थिक परिस्थिति गिर रही थी, इसी के कारण उनका व्यक्तित्व सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू किया था। यानी कि सकारात्मक जो भावनाएं होती है, सकारात्मक जो विषय होते हैं, उनको क्या कर रहा था, यानी कि पर निचोड़ रहा था, उनको बर्बाद कर रहा था। तो सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग उसमें कम होती चली जा रही थी। किसमें, मन्नू भंडारी के पिताजी में से। तो मुकेश वर्तन, उसके बाद देखिए आगे क्या हो जाता है, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फोरित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मन्नू भंडारी जी के पिता जो थे, आर्थिक परिस्थिति जो थी गिर रही थी, तो इसके कारण क्या हो जाता था, यानी कि यहाँ पर उनके व्यक्तित्व को जैसा पर बहुत, उनके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ही असर पड़ रहा था। तो सिकुड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फोरित यानी कि खुला हुआ, तो उनका अहम खुला हुआ, उनका अहंकार जो था इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपने आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। यानी कि वह उनका निचला हुआ आर्थिक परिस्थिति बहुत ही बिगड़ती चली जा रही थी, लेकिन उस बिगड़ती हुई आर्थिक परिस्थिति में बच्चों को भागीदार नहीं लेना चाहते थे वह। मुझे बहुत ही कठिनाई हो रही है महसूस, लेकिन मुझे जो कठिनाई हो रही है महसूस वह बच्चों को न हो, यह मन्नू भंडारी जी के पिताजी चाहते थे। उसका भागीदार न बने बच्चे तो खुशहाल रहे, अच्छे तरीके से रहे, यह मन्नू भंडारी जी के पिताजी चाहते थे। तो नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद यहाँ पर हाशिए पर रख जैसे पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती रहती थी। तो देखिए उनके पिताजी के आदतें तो नवाबी थे, नवाबी आदतें यानी कि यहाँ पर राजाओं के आदतें थी उनके। अधूरी महत्वाकांक्षाएं यानी कि उनकी आशाएं जो थी सभी अधूरी रह चुकी थी। तो हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद यहाँ पर हाशिए, इस शब्द का अर्थ है किनारा, तो किनारा पर सरकते चले जाने की यातना जो जैसा पर क्रोध
बनकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती थी। यानी कि मन्नू भंडारी जी के पिताजी की जैसा पर उनकी आदतें नवाबी जैसी थी, उनकी आशाएं सभी अधूरी होती थी। इस कारण हर दिन आर्थिक परिस्थितियां क्या हो रही थी, यहाँ पर किनारे पर आ रही थी, कम होती आ रही थी। तो वह क्रोध के रूप में तब्दील हो रही थी। मन्नू भंडारी जी के क्रोध, पिताजी के क्रोध के रूप में तब्दील परिवर्तन होकर हमेशा के लिए वह माँ को कुछ न कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहते थे। तो कहने के बाद माँ जैसा पर हमेशा क्या करती थी, कांपती थी, थरथराती हुई रहती थी। तो देखिए, अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। यानी कि मन्नू भंडारी जी के पिताजी यहाँ पर अपने अपने अपनियों से, यानी कि अपनों के हाथों से, यानी कि अपने रिश्तेदारों से उन्हें एक बार क्या हो चुका था, विश्वासघात हो चुका था। तो विश्वासघात होने से जैसा पर उनके पिता, उनके रिश्तेदार उन्हें धोखा दे चुके थे। तो इस धोखे के कारण उन्हें क्या हो चुकी थी, गहरी चोट हो गई थी। तो जिसके कारण उनके पिताजी हमेशा के लिए आंख बंद करके, आंख मूंद कर यानी कि आंख बंद करके हर एक व्यक्ति के तरफ क्या करते थे, भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। लेकिन आज वह विश्वास टूट गया है, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से धोखा खाया था। तो इसी के कारण से, इसी के वजह से उन्होंने खुद के बच्चों पर भी उन्होंने क्या किया, विश्वास रखना छोड़ दिया और शक की नजर से, संदेह की नजर से अपने बच्चों की तरफ भी जैसा पर देखने लगे। तो उसके चपेट में बच्चे भी आ गए थे। तो एक बार क्या हो चुका था, मन्नू भंडारी जी के पिताजी के रिश्तेदार उनके पिताजी को क्या किया था, धोखा दिया था, विश्वासघात किया था। तो इस विश्वासघात के कारण उन्होंने क्या किया, खुद के बच्चों पर भी भरोसा करना छोड़कर उनको भी शक की नजर से देखने लगे। तो चलिए इस परिच्छेद में क्या क्या है और एक बार देखेंगे। तो इसके पहले मन्नू भंडारी जी ने पहले परिच्छेद में जो घटनाएं हुई है उनको सुना ही था, उनका अनुभव नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने बड़ी होने के बाद क्या कर रही है, इन बातों को अनुभव कर रही है। तो मन्नू भंडारी जी के पिताजी एक आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आकर रहने लगे। तो वहाँ पर जो अधूरा काम छोड़कर आए थे उसी को आगे बढ़ाने लगे। अधूरा काम कौन सा था, अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश को तैयार करना। तो उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश अपनी तरफ से पहला एक शब्दकोश बनाया। तो इसी के कारण उन्हें समाज में, दुनिया में बहुत ही प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, आदर मिला। लेकिन ये सब क्या है, अर्थ रहित हो गया था। क्यों अर्थहीन है यह सब, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति गिरती चली जा रही थी, कम होती चली जा रही थी। इसी के कारण उनका व्यक्तित्व जो था, अथवा उनके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक विषय जो थे, पहलू जो थे, उसे निचोड़ कर रख रहे थे। जिस पर निचोड़ कर रखना यानी कि ಹಿಂಡಿ ಒಗೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ। सो निचोड़ कर रख रहे थे। तो सिकुड़ती हुई यानी कि कम होती रहती हुई आर्थिक परिस्थिति उनमें अहम भाव ज़्यादा बढ़ाती थी। और मन्नू भंडारी जी के पिताजी यहाँ पर जो आर्थिक परिस्थिति, जो दुर्बलता उनकी थी, वही दुर्बलता के हिस्सेदार अपने बच्चे न हो, यह भागीदार न हो, यह वह चाहते थे। तो उनकी आदतें, उनकी हरकतें नवाबी थी, उनकी अधूरी आकांक्षाएं थी। तो इसके कारण उन्होंने सारा अपना गुस्सा, सारा अपना क्रोध अपनी पत्नी के ऊपर निकालते थे। तो उसके बाद यहाँ पर एक बार उनके रिश्तेदारों ने भी उन्हें बहुत ही विश्वासघात किया, धोखा दिया। तो इसी के कारण उनके मन्नू भंडारी जी के पिताजी ने यहाँ पर आंखें बंद कर किसी पर भी भरोसा रखते थे तो वह विश्वास रखते थे, तो वह विश्वास रखना अब बंद कर दिया है। और खुद के बच्चों को भी आज उन्होंने शक की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। उनके बच्चे भी उसके चपेट में आ गए हैं। तो यहाँ पर इस आज के पीरियड में यहाँ पर ही रुकते हैं छात्रों। जो आगे का भाग है अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।